कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। और आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इस पेपर पूरा यहाँ पर याद करना, ठीक है। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें आपका जो यहाँ पेपर है पूरा फुल सॉल्यूशन सहित कराया जाएगा इस वीडियो में, तो आपको इस वीडियो को पूरा देख के जाना पेपर देने से पहले और पूरा पेपर आपको याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा अंक आपका यानी मार्क्स रहेगा 80 अंक का और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश आप यहाँ पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर ठीक है कक्षा 11वीं का जो हिंदी विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प, ठीक है। आपके यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं आपके सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका कराया जाएगा पूरा का पूरा पेपर, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली सही विकल्प का चयन करके लिखिए 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है संज्ञा काल किस काल को कहा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है आदिकाल, बा आता भक्तिकाल और साथ आपका रीतिकाल और दाता आदिकाल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रीतिकाल हो जाएगा, ठीक है। पहले का राइट आंसर आपका रीतिकाल रहेगा। फिर दूसरा आता है मीरा अपने आराध्य देव की पहचान बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, उसके सर पर मोर मुकुट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने। फिर तीसरा आता है जहाँ करण होने पर भी करण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है व्यतिरिक्त, बा आता विभावना और साथ आता विशेषोक्ति और दा आता विरोधाभास। तो यहाँ पर जहाँ करण होने पर भी करण ना हो वहाँ अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर आपका विशेषोक्ति हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, आपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विधा है। तो आपका आता रेखा चित्र, बात आपका संस्मरण और साथ आपका कहानी दाता पटकथा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया आपू के साथ 2.5 साल पाठ गद्य की विधा है, तो इसका राइट आंसर आपका संस्मरण हो जाएगा, ठीक है। संस्मरण आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया 5वां अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं आपके 8, ठीक है। 8 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वां आता बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। तो बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है, जुबान का पक्का होना। जुबान का पक्का होना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था कवि, ठीक है, कबीर भक्ति काल की ... कब धारा के कवि हैं। तो इसका आंसर रहेगा निर्गुण, ठीक है। निर्गुण कब धारा के कवि हैं, तो पहले का आंसर आपका निर्गुण हो जाएगा। फिर दूसरा आता है हे भूख मत ... तो यहाँ पर हे भूख मत सता। सता आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा आता द्वा छंद मात्राओं के आधार पर ... है। तो यहाँ पर द्वा छंद मात्राओं के आधार पर, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक है। तो अर्ध सम्मात्रिक आपका राइट आंसर रहेगा तीसरे का। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, चौथा देख लीजिए पंडित अलोपी दीन का ... पर अखंड विश्वास था। तो यहाँ पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। तो आपका चौथे का आंसर लक्ष्मी हो जाएगा। फिर जो आपका 5वां आता कहानी हिंदी गद्य की ... विधा है। तो यहाँ पर कहानी हिंदी गद्य की मुख्य विधा है। तो मुख्य आपका रहेगा 5वीं का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर 6वां आता है तो सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं। तो यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर राजभाषा। तो आपके यहाँ पर राजभाषा रहेगा करेक्ट आंसर 6वीं का। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न आता है 3 सत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के रहेंगे। पहला था कबीर अक्खड़ पक्खड़ और निर्भीक स्वभाव वाले थे। तो पहला आपका रहेगा सत्य। फिर दूसरा आता कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो दूसरा सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा आता नमक कदरुआ कहानी में आदर्श और यथार्थ दोनों का संगम है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो आपका चौथा आता है कुई का व्यास घेरा बहुत चौड़ा होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां आता रचना के आधार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और जो 6वां आता संचार जीवंत प्रक्रिया है, तो ये भी सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए पहला सत्य रहेगा, दूसरा रहेगा आपका असत्य और रहेगा तीसरा रहेगा सत्य, चौथा रहेगा असत्य, 5वां रहेगा आपका सत्य और 6वां भी सत्य, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका चला था सही जोड़ी में, ठीक है, मिलान कर लिखी 7 नंबर की रहेंगी आपकी सही जोड़ी। तो पहले आती है हम तो एक एक कर जाना। तो यहाँ पर हम तो एक एक कर जाना को मैच कर देना आपको कबीर से। फिर दूसरी आती सर्ग में बधी रचना, तो इसको आपको मैच कर देना महाकाव्य से। फिर जो आपकी तीसरी आती आपू के साथ 2.5 साल, तो इसको आपको सत्यजीत राय से मैच कर देना तीसरी। जो चौथी आती किसी विचार या भाव के बारे में लिखना है, तो इसको आपको भाव पल्लवन से मैच कर देना है। और राजस्थान की रजत बूंदें, तो इसको आपको अनुपम मिश्र से मैच कर देना है। और जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको आपको सामने मैच कर देना, ठीक है, मास कम्युनिकेशन से।
तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली हुई, ठीक है। और साथ ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 7 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण, ठीक है, आपका हवा, ठीक है, अग्नि, ठीक है, हवा, अग्नि, और आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जल, आकाश, पृथ्वी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, हवा, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये आपके पंच तत्व हो जाते हैं जिनसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। फिर आपका आता है दूसरा, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम है आपके स्थायी भाव, ठीक है। पहला आपका रहेगा स्थायी भाव, दूसरा आपका रहेगा विभाव, ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 30 जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शेर सुनाया। तो इसका आंसर रहेगा गालिब का शेर सुनाया, ठीक है। आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर गालिब का शेर, ठीक है, गालिब का यहाँ पर शेर सुनाया था। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा, ठीक है, बेबी हालदार का घर टूटने के बाद उसे किसने आश्रय दिया। तो इसका जो आंसर है वो सभी को कमेंट में लिखना है। जो भी सही आंसर लिखेगा उसको हम, उसका जो कमेंट है वो पिन कर देंगे। काव्य के भेद लिखिए। तो काव्य के 2 भेद होते हैं आपके। पहले तो होता है आपका यहाँ पर दृश्य काव्य, ठीक है, पहला होता है आपका दृश्य काव्य और दूसरा होता है आपका यहाँ पर श्रव्य काव्य, ठीक है। काव्य के आपके 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब चलिए आपका यहाँ पर 6 आता, हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए। तो यहाँ पर हम तो एक एक करी जाना में जो निहित अलंकार रहेगा वो आपका एमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एमक अलंकार आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है ऑल इंडिया में रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई। तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में हुई थी 8 जून, ठीक है, 8 जून 1936। ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पर 7वें का। तो इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 6 आता है, नई कविता की विशेषताएं लिखिए, अथवा आता है प्रतिवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले। पहले हम यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उनके आंसर देखेंगे। फिर आपका 7वां आता है, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा। इसका अथवा था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। और नई कविता की विशेषता लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। सभी के आंसर आपको हम बताने वाले। दुआ छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। और मियां नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। और ओयदेव को पीर का मजार क्यों कहा। सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर कराए जाएंगे। 11वां था जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए और कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 12वां आता है, तो 12वां देख लीजिए, इसमें आपको वाक्य परिवर्तित करके लिखना है। इसका अथवा आता वाक्य आपको शुद्ध करके लिखना है अथवा वाले में, ठीक है। फिर आपका 13वां आता लता मंगेशकर गायन की विशेषता लिखिए और कचहरी को आगत बन क्यों कहा गया, ठीक है। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए और इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है और जनसंचार की कोई 2 विशेषताएं। और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। इसका जो अथवा आता है क्रिया विशेषण किससे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। फिर जो आपके यहाँ पर 15वें क्वेश्चन तक जो 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, 15वें क्वेश्चन तक इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो जो आपका यहाँ प्रश्न 6 दिया था जिसमें आपको नई कविता की 2 विशेषता लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी नई कविता की विशेषता आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है लघु मनोवाद की प्रधानता और क्षणवाद की प्रधानता। तो 2 विशेषता आपको यहाँ से याद कर लेनी है। और जो आपका यहाँ पर 6वें का अथवा दिया था जिसमें आपको प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषता लिखनी थी। तो ये आपका 6वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 विशेषता याद कर लेनी, नवीन उपमानों का प्रयोग और प्रेम भावना का खुला चित्रण। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया था कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो यहाँ पर दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु में लीन है। इस तरह से पूरा आपका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ तक याद करना है। आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है वह रूप कैसा है। तो आप देख लीजिए, आपका 7वें का अथवा का आंसर है, ठीक है। 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया था नई कविता की आपको विशेषता लिखनी थी। तो ये आपकी नई कविता की विशेषता है आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। और जिसमें आपको प्रयोगवाद की विशेषता लिखनी थी 8वें का अथवा में। तो ये आपकी प्रयोगवाद की विशेषता दी गई 2, ठीक है। आपका 8वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको दुआ छंद की परिभाषा लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, दुआ अर्धसंवादित छंद है या छोटा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले 30 चरणों में 13 मात्रा होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। और इसका उदाहरण देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।
जो आपका 9वें का अथवा दिया था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये आपकी वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा यहाँ पर दी गई, साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 9वें का अथवा का आंसर हो जाता है। और ये आपका यहाँ पर ठीक है 10वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें जो आपका यहाँ पर दिया था मियाँ नसीरुद्दीन की व्यक्तित्व की विशेषता लिखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 10वें का अथवा दिया था ओहिदों को पीर का मजार क्यों कहा गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर 10वें का अथवा का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दिया था 11वां क्वेश्चन, जीवनी और आत्मकथा में आपको 2 अंतर लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। इस तरह से दोनों अंतर आपको याद कर लेना है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और आपका जो ठीक है, जो आपके 11वें का अथवा दिया गया था कहानी उपन्यास में आपको अंतर लिखना था, तो ये आपका 11वें का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपका 11वें का अथवा का आंसर है। फिर जो आपका 12वां यहाँ पर दिया था, तो 12वां हमने छोड़ दिया, जिसमें आपको वाक्य परिवर्तित करके लिखना था। तो उसका आंसर आप खुद कर लीजिए 12वें क्वेश्चन का। और जो आपका 13वां प्रश्न दिया गया था, लता मंगेशकर की गायन की विशेषता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लता मंगेशकर की गायन की विशेषता दी गई, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 13वें का अथवा दिया था, कचहरी को आघात बंद क्यों कहा गया है, तो ये आपका 13वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका 14वां क्वेश्चन दिया था, डी कोडिंग से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर डी कोडिंग मतलब है किसी कोड से जानकारी को निकालकर समझने योग्य भाषा में डालना। ये आपका यहाँ पर डी कोडिंग से तात्पर्य हो जाता है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। और जो आपका 14वें का अथवा दिया था, जिसमें आपको जनसंचार की 2 विशेषता लिखनी थी, तो ये आपका 14वें का अथवा का आंसर। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया था, ठीक है, आपका 15वें का अथवा, जो आपका 15वां क्वेश्चन दिया था, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो उनका अंतर आपको खुद कर लेना है। जो आपका 15वें का अथवा दिया था, ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो आप देख लीजिए, आपका 15वें का अथवा का आंसर है। जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, अथवा जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका उदाहरण देख लीजिए, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर 15वें का अथवा दिए थे, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हमने करा दिया है। अब चलिए आपके 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 16वां आता कबीर अथवा महादेव वर्मा का काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना लिखना, भावपक्ष, कलापक्ष लिखना, साहित्य व्यवस्था लिखना है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर इसमें दिया है कबीर, तो कबीर का आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर इसमें दिया है प्रेमचंद, तो हम प्रेमचंद का आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, फिर आपका 18वां आता साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको भाव पालन करना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया साहित्य समाज का दर्पण, इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, पहले हम 3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। और इसका अथवा देख लीजिए, पिता पुत्र से पढ़ाई को लेकर बातचीत लिखिए। फिर आपका आता गद्यांश, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका इसका अथवा आता है, जो कि आपका काव्यांश आता है, तो इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 16, 17, 18, जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर 16 दिए थे, जिसमें आपको कबीर की 2 रचनाएं लिखनी थी और आपको भाषा लिखनी थी। ठीक है, तो कबीर की आपकी 2 रचना रहेगी, शबद रामायणी और भावपक्ष देख लीजिए। ठीक है, और इनका कलापक्ष देख लीजिए। और ठीक है, इस तरह पूरा आपको कलापक्ष यहाँ पर याद कर लेना है। और इनकी आप यहाँ पर साहित्य में स्थान देख लीजिए। तो इस तरह से आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखनी थी, वहाँ शैली और साहित्य में स्थान लिखना था। तो आपकी प्रेमचंद की 2 रचना रही गोदान कर्मभूमि, और आपके यहाँ पर इनकी भाषा देख लीजिए, आपकी प्रेमचंद की भाषा है, और ये आपकी प्रेमचंद की शैली, और ये आपके साहित्य में स्थान। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर दिया था 18वां क्वेश्चन, जिसमें आपको साहित्य समाज का दर्पण है, आपको इसका भाव पालन करना था। तो ये आपका इसका भाव पालन। ठीक है, पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से जो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर है वो भी आपको हो चुका है। और 19वें क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन आपका खुद करना है। फिर आपका जो 20वां आता है, ठीक है, 20वां देख लीजिए, हम तो निम्नलिखित पदार्थ की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखी, जो कि 4 नंबर का रहेगा। हम तो एक कर जाना। ठीक है, इस तरह से दिया गया। तो जो आपका यहाँ पर दिया, हम तो एक कर जाना, जो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसका जो अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे तो गिरधा गोपाल दूसरा ना कोई। ठीक है, और जो आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका गद्दार से दिया गया, पंडित अलूपीदीन कला छिपा अखंड विश्वास था। तो जो आपके यहाँ पर पंडित अलूपीदीन कला छिपा अखंड विश्वास था, इसी का आंसर हम देख लेंगे। इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है।
और इसका अथवा देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन जो दिया गया, जिसमें आपको नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है। तो इसका आंसर हम देख लेंगे, इसका अथवा देख लीजिए, फिर आपका निबंध लिखना है, ठीक है। तो चलिए जो इनका आंसर है वो देख लेते हैं। तो वो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया था, हम तो एक एक कर जाना। तो इसका आप यहाँ पर संदर्भ देख लीजिए, ये आपकी व्याख्या दी गई, ठीक है। और प्रसंग आपको अपने मन से लिख लेना है, ये आपका संदर्भ दिया गया और आपकी व्याख्या, ठीक है। आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको पंडित अलूपीदीन जो आपका यहाँ पर दिया, पंडित अलूपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, इस तरह से आपका गद्दा से दिया गया था। तो इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी, तो ये आपका संदर्भ दिया गया, ये आपकी व्याख्या दी गई, ठीक है। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया था 22वां प्रश्न है, जिसमें आपको नगर पालिका अध्यक्ष को नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना था। तो ये आपका शिकायती पत्र पूरा आपको याद करना है। और जो आपका 23वां क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपको निबंध लिखना था, तो उसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और आप यहाँ पेपर का PDF और सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।